गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे टेबल्स की। तो टेबल्स क्या होते हैं एचटीएमएल के अंदर, वेबसाइट में हम टेबल को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पिछली वीडियो में बेसिकली हमने फॉर्म्स वगैरह एंड किए थे। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं कि टेबल्स क्या होते हैं और टेबल्स किस तरीके से हम वर्क करते हैं, टेबल का हम किस तरीके से अपनी वेबसाइट में यूज़ ले सकते हैं। तो इसकी बेसिकली मैंने फॉर्मेटिंग वगैरह कर दी थी ताकि आप लोग अच्छे से समझ आए। इधर नाम दे रहा हूँ। मैंने बोला भाई हमारी कौन सी वीडियो हो गई हमारी 10। इसको राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करता हूँ। मैं एक HTML की फाइल बना लेता हूँ जल्दी से। तो भी आप लोग भी बेसिकली कह रहे होंगे कि हमारा भाई बस क्या तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करे जा रहे हैं। कभी एंकर टेक पढ़ाते हैं, कभी कुछ पढ़ाते हैं। बेसिकली थोड़ा सब्र करें, जब हम केसेस पढ़ेंगे ना, जब आपको मज़ा आएगा, जब आपको पता लगेगा कि भाई वेबसाइट किस तरीके से हमारी वर्क कर रही है, क्या चल रहा है। और जावा पढ़ेंगे जब, तो जावा स्क्रिप्ट मतलब जब पढ़ेंगे जब, तो मज़ा ही आ जाएगा। तो जल्दी से मैं एक टाइटल दे देता हूँ टेबल्स के नाम से। टेबल। तो टेबल के लिए बेसिकली हम यहाँ पे एक हेडिंग दे दूँ। तो थोड़ा सा मैंने जूम कर लेता हूँ। इधर मैं दे रहा हूँ कि H1 और इस पेज को हम रन करते हैं। हेलो वर्ल्ड। वेबसाइट वर्ल्ड के लिए बनती है ना, कंप्लीट सारी दुनिया यूज़ कर सकती है। तो मैंने इसको किया ओपन विद फ्रॉम ब्राउज़र। तो हमारे पास सिंपल हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया है। ऑलरेडी इतना जूम हुआ है वो। तो हम टेबल देखते हैं कि टेबल का फॉर्मेट, जैसे कि आपने टेबल बनाते होंगे, आपने कॉपी में वगैरह में बनाए होंगे, कभी पेज वगैरह पे आपने टेबल यूज़ करे होंगे। तो टेबल जैसे कि उसमें बनते हैं ना, सेम इसी तरीके से टेबल बनते हैं। वेबसाइट्स पे भी आपने बास्ट टाइम टेबल देखे होते हैं, जैसे पीडीएफ में टेबल बना हुआ आ रहा होता है कि भाई कितने दिन क्या जो है, कितने पैसे आए, कितने गए। मोस्टली इस केस में टेबल को यूज़ किया जाता है। तो टेबल का मैं इसके अंदर पहले हम टैग देंगे। जैसे इसके अंदर होती है कॉलम्स और रो होती हैं। अब हम पहले बनाते हैं एक रो। तो रो को क्या बोलेंगे हम? टी आर से हमारी एक रो डिफाइन हो जाएगी, टेबल रो। अब टेबल रो के अंदर हम पहले टेबल के ऊपर टॉप पे हेडिंग्स वगैरह भी होती हैं, तो हेडिंग वगैरह देना भी ज़रूरी है। तो हेडिंग देने के अंदर टेबल के अंदर हमारे पास होता है TH। से हम हेडिंग दे सकते हैं। अब हमें रो के अंदर जितने भी कॉलम्स बनाने हैं ना, उतने हम TH दे देंगे। मिसाल के तौर पे मैंने बोल दिया भाई ये 1 हो जाएगा हमारा। 0.1 के लिए थोड़ा टैक्स बड़ा हो जाएगा, इसको कर लिया कॉपी। तो क्या पेज में 3 रो बना रहा हूँ, ये 3 रो हमारे पास क्रिएट हो गई। तो मैंने किया 0.1 2 और इसको मैंने कर दिया 3। तो अब अगर हम आगे देखें, अगर अपने ब्राउज़र पर हम रीलोड करें, तो ये देखें, ये हमारे पास एक रो है। सॉरी, एक कॉलम हमारे पास ये है, एक ये है, और एक हमारे पास है ये। 3 कॉलम हमारे पास बेसिकली बने। अच्छा, इसके अंदर होता है मेरे ख्याल से एक बॉर्डर नाम का भी, जो ना इसके अंदर होती है बॉर्डर। बॉर्डर को मैं 3px बोलूँ तो मैंने इसको क्या रीलोड, तो देखें ये बॉर्डर आ गया। अब ज़्यादा आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम, और ये तीसरा कॉलम हमारे पास। 3 कॉलम हमारे पास बन गए। अच्छा, अब हमने एक रो बनाई जिसके अंदर हमने हेडिंग्स दी। अब हम बनाते हैं एक और रो। मैंने इसी को कॉपी किया, चलिए इसको हटाते हैं। मैंने एक और रो बनाई। अब मैं इनके अंदर अपना डेटा देना चाह रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने बोल दिया भाई 1। मैंने इसी टी आर के अंदर पहले हम देंगे TD, क्योंकि ये जो है हेडिंग नहीं दे रहा हम डेटा डिफाइन करने वाले हैं बेसिकली। ये हेडिंग तो हमने दे दी। अब हमें डेटा भी तो दिखाना है उसे कि डेटा क्या देना है। तो हम इसके लिए देते हैं बेसिकली TD के अंदर हमने बोल दिया 1। इसी को मैंने किया कॉपी, इसी को मैंने किया पेस्ट। मैंने इधर बोल दिया 1 2 और 3। मैं करूँगा रीलोड, तो ये देखें हमारे पास एक और रो बनी। के अंदर 1 था तो मैंने बोल दिया भाई 1 ही आ जाए। 2 था तो 2 बोल दिया। 3 था तो 3 बोल दिया। बेसिकली हमारे पास एक और रो बन गई। एक ये रो है, एक ये रो है। अब इसके अंदर मैंने बेसिकली काउंटिंग दिया, आप कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं आप इसके अंदर। मैंने इसके अंदर ये समझ लिया आपका टेबल बन गया ये। अब जब इसमें CSS वगैरह अप्लाई होगी ना, तो ये बेहतरीन तरीके से दिखेगा। इसी तरीके से मैं, अच्छा अगर मैं चाहूँ कि अगर कॉलम बढ़ाने हैं, तो मैं 3 तो मैंने लिमिटेड दिए हैं।
4 भी दे सकता हूँ। मैंने बोल दिया भाई फॉर, ये देखिए 4 हमारे पास कॉलम तो बन गए, लेकिन एक एम्प्टी आ रहा है हमारे पास, क्यों? हमने दूसरी रो में एक चीज़ दी नहीं हमने। अगर मैं इसको जूम करूँ, देखें, एक चीज़ तो हमने नहीं दी, तो वो एम्प्टी दिखा रहा है। मैं इसी तरीके से मैंने 2 रो बनाई है, मैं 3 रो भी बना सकता हूँ। मैंने इसी को किया कॉपी, इसी को किया पेस्ट। मैंने बोल दिया भाई थर्ड रो, तो मैंने किया कॉपी, थर्ड रो हो गई हमारे पास। टेक्स्ट मेरा याद नहीं आ रहा कि मैं टेबल में क्या दूँ। बेसिकली इस तरह के से हम टेबल जो है ना हमारे इसके अंदर बना सकते हैं हम कंप्लीट, जितने भी हम टेबल चाहे ना। मैं इसके अंदर बोल दूँ मैं एक और टी डी हमारे पास ऐड हो जाए, तो मैं कर सकता हूँ। उसमें नहीं किया मैंने, इसमें कर रहा हूँ। तो सिंपल जो हम टेबल हम बना सकते हैं ना, वो इस तरीके से हम बना सकते हैं। सिंपल टेबल है बिल्कुल, इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं लगी हुई, कुछ भी नहीं है। सिंपल हमने टेबल बनाया है, और अदरवाइज के लिए कुछ भी नहीं है। इससे इसकी वजह से आप कितना भी बड़ा टेबल अपनी वेबसाइट में आप क्रिएट कर सकते हैं। तो हेलो वर्ल्ड हमारा चला गया नीचे, तो आना चाहिए ऊपर। पहले हेलो होना ज़रूरी है ना, उसके बाद ही तो यूज़र आगे दिखेगा। सही है। इस तरीके से हम कितना भी बड़ा टेबल बना सकते हैं। मैंने सिर्फ 3 मिसालें दी हैं आपको, 3 रो बनाई है मैंने इसके, अदरवाइज और कुछ भी नहीं करा है। एक हेडिंग दी है और हमने बना लिया है एक टेबल, सिंपल सा एक टेबल बनाया। तो आपको बॉर्डर कुछ ज़्यादा ही बड़ा नज़र आ रहा होगा, तो मैं इसको कर लेता हूँ 1 px का। बॉर्डर मैंने बेसिकली यूँ दिया है ताकि टेबल जो है ना बॉर्डर के बगैर समझ में नहीं आता। तो बॉर्डर हमने दे दिया इसके अंदर, ठीक है। तो मैं हटाता हूँ। और एक कॉन्सेप्ट होता है टेबल के अंदर कॉल स्पैन और रो स्पैन के नाम से। अगर हम देखें ना, यहाँ पे कॉल स्पैन ही होता है, मैं कंफर्म कर लूँ, कॉल स्पैन होता है। एक कॉल स्पैन होता है, एक होता है हमारे पास रो स्पैन, जिसकी मदद से हम काफ़ी काम कर सकते हैं। तो वो देखेंगे हम अगली वीडियो में। अभी आप इसी की प्रैक्टिस करें, इससे ज़्यादा अच्छे से समझें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।